आज मैं एडवांस मैथ का लेवल 9 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे सारे वीडियो लेवल 8 तक डाला जा चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, एडवांस मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो होता है, इसलिए एडवांस मैथ का मैं इतने सारे लेवल में बांट दिया हूँ जिसको आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी को दोनों ओर बढ़ाने पर बने बाह्य कोण क्रमशः 120 डिग्री तथा 105 डिग्री है। तो एक त्रिभुज है, इसको बढ़ा दिया गया है इधर तो 120 डिग्री और इधर 105 डिग्री है। तो त्रिभुज के शीर्ष कोण ए का माप कितना है, तो आपसे ये शीर्ष कोण पूछ रहा है। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये 120 है तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन जाएगा। ये 105 है तो यहाँ पर 75 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपसे कोण ए पूछ रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोण ए बराबर 180 माइनस आपका 60 प्लस 75 डिग्री, तो 180 ये 5 आपका कितना आएगा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो कोण ए कितना डिग्री का कोण बनेगा 45 डिग्री का। तो आप लोग इस तरीका से एकदम इजीली वे में निकाल लीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियो बन रहा है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर और उसके आंतरिक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर 44 दिया है, तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, तो ये 22 दूना 44, तो ये 44 कट गया, तो आर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपका जो परिमाप दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो कितना दिया है 24 मीटर का आपका परिमाप दिया होता है। तो आपको पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज में आपका 3 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, 3 त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। और सबका जो ऊंचाई है वो क्या है आर है, क्योंकि यही आर त्रिज्या हो जाता है, तो ये आर सब में क्या है कॉमन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ आधार इसमें क्या है ए बी है, ऊंचाई क्या है आर है, फिर बी ओ सी में हाफ बी सी आधार और त्रिज्या क्या हो गया ऊंचाई हो गया, प्लस ए ओ सी में हाफ आधार क्या हो गया ए सी गुना आर ऊंचाई। यहाँ ए प्लस 2 आर को क्या कर लें कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, त्रिज्या मालूम है, तो त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू मालूम है 24 सेंटीमीटर, इसको 12 से हम लोग काट देंगे तो 12 सते 84 मीटर स्क्वायर, यानी इस जो त्रिभुज की क्षेत्रफल हो जाएगा वो 44 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है, ये केंद्रक क्या है जी है। यदि ए बी 9 सेंटीमीटर, ठीक है,
तो एजी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको एजी का लंबाई ज्ञात करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये सारा भुजा क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ बीजी और जीसी को मिला दिया गया है, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, बन रहा है। तो यहाँ जीडी की अगर लंबाई निकाला जाए तो ये इसका एच हो जाएगा। तो जीडी बराबर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आपको होता है √3/2a। तो भुजा है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9√3/2 ये आपका जीडी का वैल्यू निकल गया। अब एजी और जीडी, ठीक है, ये 2:1 में बटा रहता है। तो एजी अपॉन जीडी ये 2:1 में बटा रहता है। तो एजी, ये जीडी को इधर कर देते हैं तो 2 गुना जीडी का वैल्यू कितना है, 9√3/2 से 2 कट गया तो 9√3। तो आपका जो जीडी का लंबाई निकलेगा, आपसे क्या पूछ रहा है, एजी का लंबाई, तो आपसे एजी का जो लंबाई निकलेगा वो 9√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर तो AG की लंबाई ज्ञात करना है। यानी ये AG का लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो AB बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज है तो सबका भुजा लंबाई 9 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो समबाहु जो त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2a। तो √3/2a, भुजा जो है 9, तो 9√3/2, ठीक है। और जो ये त्रिभुज का मध्यिका होता है वो 2:1 में बटा रहता है। तो एजी और जीडी है वो 2:1 यानी 2/1 हो गया। तो हमको एजी का लंबाई ज्ञात करना है। तो एजी का जो रेशियो निकालेंगे 2 और दोनों को जोड़ दिए तो 3, और कुल ऊंचाई कितना है 9√3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 से ये 3×3 9। तो जो एजी का लंबाई निकलेगा वो 3√3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 3√3 सेंटीमीटर आपका एजी का लंबाई निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी सारा भुजा कितना है 10-10 सेंटीमीटर का है। विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक विकर्ण कितना है 16, तो ये आधा आधा हो गया 8-8, ठीक है। समलंब, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, ये भुजा और ये भुजा हमको मालूम है, तो ओसी की लंबाई क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ओसी का जो लंबाई ज्ञात करेंगे वो √कर्ण², यानी कर्ण² क्या है DC, तो 10 का स्क्वायर, और ये लंब हो गया तो OD 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 - 8 का स्क्वायर 64, तो 36 हो गया। तो 6 सेंटीमीटर, यानी आपका जो OC निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो जो AC जो दूसरा विकर्ण हो जाएगा वो 6 दूना 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हाफ D1 × D2, यानी D1 D2 क्या है, विकर्ण है। तो हाफ, पहला जो विकर्ण था वो 16 सेंटीमीटर और जो दूसरा निकला है वो 12 सेंटीमीटर का निकला है। तो 2 से 8 मर्द में काट देंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 96 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका धीरे धीरे लेवल पे कमांड बढ़ने लगा होगा और आप इजी वे में अब एडवांस मैथ समझ रहे होंगे, बन रहा होगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 5 कोण ACB
और कोण बी ए सी बराबर 3ACB हो तो ABC का माप क्या होगा। तो कोण ABC आपका जो दिया हुआ है ABC 5 कोण ACB दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ABC को x मान ले रहे हैं, अगर इसको x मान ले तो 5 कोण ACB, ठीक है। तो x बटा 5 हो जाएगा कोण ACB। तो यहाँ से आपका कोण ACB ये कोण निकल जाएगा x/5। अब दिया है कोण BAC, आपका दिया है 3 कोण ACB, तो आपका ACB निकल गया है x/5, यानी 3x बटा 5 आपका क्या निकल गया कोण BAC। तो आपका BAC जो निकला वो 3x/5 निकल गया है, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लेंगे। तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का माप होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर हो गया 3x/5, कोण B बराबर हो गया x और कोण C बराबर हो गया x/5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आपका निकलेगा वो 100 डिग्री निकलेगा। इसको सॉल्व करने पर जो आपका x का मान निकलेगा वो 100 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आपसे कोण ABC पूछा जा रहा है, ABC। तो ABC हम लोग x माने हैं, यानी कोण ABC ये कितना डिग्री का हो गया 100 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं G बिंदु पर मिलती है, यानी त्रिभुज ABC है, इसकी मध्यिका किस पे मिलती है G पर मिलती है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, यानी ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज GBC, यानी आपको त्रिभुज GBC ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज GBC, एरिया ऑफ त्रिभुज GBC, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में आपको 1 2 3 त्रिभुज बन रहा है, यानी इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो ABC का बन रहा है, यानी GBC यानी एक त्रिभुज का ज्ञात करने के लिए 1/3 ज्ञात करना होगा पूरे का। तो 1/3 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कर देंगे तो GBC का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 120 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, ये एरिया ऑफ त्रिभुज GBC वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का आएगा। तो इस प्रकार से मेरा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और जोश के साथ और बहुत सारा वीडियो बना सकूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।